वाले बच्चों, मैंने आपको कल भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करा दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम आगे द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, वो क्या होती है, परमाणु कीर्मान क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी तत्व का एक परमाणु है जेड, क्या है ये जेड परमाणु है, सही है। किसी भी तत्व, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रूबेनियम, सीजियम, जिंक, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने ले लिया, तो ये उसका परमाणु को मैंने सिंबल के रूप में प्रेजेंट करा है। इसके ऊपर अगर कोई संख्या दी है तो वो उसका परमाणु भार कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु भार, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट, सही है, परमाणु भार। और परमाणु भार का ही दूसरा नाम होता है बराबर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अर्थात उस परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इसीलिए परमाणु भार किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या। अब अगर नीचे जो प्रेजेंट कराया जाता है उसे कहते हैं परमाणु कीर्मान। क्या कहते हैं? परमाणु कीर्मान। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कीर्मान। इसके ऊपर सवाल आएंगे, इसलिए मैं आपको अब ये बात बता रहा हूँ। परमाणु कीर्मान, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या, सही है, या परमाणु कीर्मान। इसे कीर्मान की जगह क्या लिख सकते हैं? परमाणु संख्या। दोनों एक ही है। जैसे सपोज करो ये सोडियम है, इसकी जगह मैंने सिंपल अब से सोडियम ले लिया, तो सोडियम के नीचे 11 है, ऊपर 23 है। इसका मतलब 11 इसका परमाणु कीर्मांक है। क्या है? परमाणु कीर्मांक है इसका 11। और ये क्या है? इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, यह है हमारा परमाणु भार। तो वो ये कह सकता है कि सोडियम का परमाणु कीर्मान कितना है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या दे देगा तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसके ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ। ऊपर वाला परमाणु भार, नीचे वाला परमाणु कीर्मान। अब ये जो हमारा परमाणु भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो हमारा परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के। मैंने बराबर इसीलिए लिखा क्योंकि इसको द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाली संख्या होती तो ये हमेशा प्रोटॉनों का और इलेक्ट्रॉनों का योग होती है, सॉरी, प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का योग होती है। अर्थात द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या जमा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बात समझ में आ गई कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मिला के क्या बनाती है? द्रव्यमान संख्या। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो सोडियम का परमाणु भार 23 है, 11 मतलब 23 है इसका द्रव्यमान संख्या। इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस बात का मतलब समझे कि इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तब दोनों मिले तब ये बने। इसीलिए देखो क्या होता है कि अगर मैं सोडियम के नाभिक की बात करूं, ये सोडियम का नाभिक है, अब इसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, सही है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का योग ही द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है, सही है। और जितने अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सही है। इतनी बात के लिए तो इसके ऊपर सवाल आएंगे कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इतनी है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इतनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सवाल का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊं कि किसी में एक सवाल लिख रहा हूं नॉर्मली, किसी तत्व के नाभिक में, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 40 है, यदि इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि इसमें उपस्थित, मैं आपको एक सवाल समझ रहा हूं, न्यूट्रॉनों की संख्या लिख दूं मैं 20 हो, तो इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, सही है। अनुपात भी मालूम कर सकता,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताओ। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताओ। तो देखो सवाल लिखा, किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40। यदि इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 20। तो इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। तो देखो हमें क्या दिया? हमें दिया द्रव्यमान संख्या। क्या दिया है? द्रव्यमान संख्या। नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40। सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20। प्रोटॉनों की संख्या निकालनी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर 12। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला है प्रोटॉनों की संख्या निकालने का। क्या फॉर्मूला है? सूत्र है हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मैंने बताया आपको, द्रव्यमान संख्या किस किस का योग होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमें निकालनी किसकी है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या भी दी है हमें, न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। तो मैं फॉर्मूला कोई बना रहा हूँ। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या के बराबर में न्यूट्रॉनों की संख्या है, इधर आगे माइनस की हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर में क्या ले दिया? प्रोटॉनों की संख्या। अब अगर मैं बात करूं द्रव्यमान संख्या कितनी है हमारी? 40। तो इसके नीचे क्या लिख दिया हमने? 40। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारी? 20। तो -20 और बराबर में क्या चल गया? प्रोटॉनों की संख्या। 40 में से 20 है, कितने बचे? 20। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 20। इसका शॉर्ट, ये तो हिंदी में लिखा हुआ, द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं mn से, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या को प्रेजेंट करते हैं p से, और जमा न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रेजेंट करते हैं n से। तो इसका जो फार्मूला हो गया वो शॉर्ट में हो गया mn बराबर p + n। अब इस फार्मूले से ही हम कोई सा सवाल निकाल सकते हैं। अगर हमें p का मान निकालना तो mn - n बराबर p। अगर हमें n का मान निकालना तो mn में से p घटा दो तो n। ये दो फार्मूले इस तरीके से बदल सकते हैं। इसी फार्मूले के बेस पर, इसी के आधार पर मैंने ये फार्मूला लगाया। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ दी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक फार्मूला हमारा ये भी है कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर हमारी प्रोटॉनों की संख्या 20 आई है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 ही होगी। सही है। कल मैं इसके बारे में सवाल लेकर आऊंगा किताब में। सही है, उसके ऊपर सवाल कराऊंगा। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि परमाणु भार किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या किस किस का योग है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। सही है। उसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या की इंग्लिश होती है मास नंबर, इसलिए मैंने शॉर्ट पे क्या लिख दिया? mn मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। इन दोनों का योग ही क्या कहलाता? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और इसी फार्मूले में मैंने ये कराया है। कल को मैं आपको 2-3 सवाल कराऊंगा और 2-3 सवाल दूंगा। सही है, आपको घर से करने के लिए। तो आपको सवाल भी करना आने चाहिए, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जैसे समझाया है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैंने किस चीज़ को क्या दिखाया है। सही है। अगले वीडियो में सवाल लेकर आऊँगा और आपको भी घर को दूंगा। ओके।